नामदेव जी के नाना जी आपको पता है नामदेव जी के पिताजी नहीं थे। श्री नामदेव जी महाराज अकेली माता के पुत्र हैं। बाल अवस्था थी, मीराबाई जैसा चरित्र है कि जैसे मीराबाई बचपन में अपनी मां से पूछती थी कि मेरे पति कौन, तो मां ने कह दिया ये गिरधर गोपाल तेरे बींद हैं, तब से ही मान लिया कि ये मेरे पति हैं। ऐसे ही श्री नामदेव जी की जो माता जी थी उनको भी बाल्यकाल में ऐसा कह दिया ये ठाकुर जी ही तेरे पति हैं। इतना विश्वास प्रगाढ़ कर लिया कि पिताजी कह करके कहीं गए, महीनों बाद लौट करके आए, अभी थोड़ी कुमार अवस्था की थी और लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि उनकी बालिका जो है वो 2-3 महीने की गर्भवती है। आकर के देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा तो नामदेव जी की माता जी बोली पिताजी आपने कहा था कि ये मेरे पति हैं, तो बस वो मेरे पति हैं, मैं उनकी गृहिणी हूं, उसी कृपा से हम दोनों का विवाह हुआ, उन्हीं की संतान गर्भ में है। जिन पिताजी ने बोला उन्हीं को विश्वास नहीं हुआ, वही कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तू झूठ बोल रही है, तू मेरे सामने झूठ बोल रही है, समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, विवाह हुआ नहीं, तेरे गर्भ में बालक। पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकर के गए ठाकुर जी के सामने, बोले शपथ खा के बोल। ठाकुर जी की शपथ खा करके बोली मैं सत्य बता रही हूं, ये ठाकुर जी का ही प्रसाद है। पिताजी के रोम रोम कांपने, अब भी विश्वास हो तू झूठी शपथ खा रही है। तब आकाश से ठाकुर जी ने ही आकाशवाणी करके कहा ये झूठ नहीं बोल रही हैं, आपने इनको कहा कि मैं इनका पति, इन्होंने इतने भाव से मुझे पति माना, मैंने भी इनको पत्नी माना है, और इनके गर्भ में जो बालक है वो मेरा ही अंश है। और वही उनके गर्भ से जन्मे, उनका नाम हुआ श्री नामदेव जी महाराज। ऐसे ठाकुर जी के परम भक्त श्री नामदेव जी। बचपन से ही 3 प्रकार के भक्त होते हैं बंधुओं। एक होते हैं साधन सिद्ध, एक होते हैं कृपा सिद्ध, और एक होते हैं भक्त सिद्ध। 3 प्रकार के भक्त हैं। साधन सिद्ध कौन होते हैं? जो साधना करके भक्त बनते हैं, नाम जप करके, तिलक स्वरूप धारण करके, परिक्रमा करके, कथाएं सुन करके, भजन करके फिर भक्त बनते हैं, फिर उन पर ठाकुर जी की कृपा होती है। ये साधन सिद्ध हैं। दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध। ये कृपा सिद्ध कौन होते हैं? जिन पर गुरुजन कृपा कर देते हैं। मतलब भक्ति इतनी नहीं है, साधना इतनी नहीं है, इतना नाम जप आदि नहीं है, पर गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु ने प्रसन्न होकर के दृष्टि देख ली और बस आशीष दे दिया कि तू भक्त हो जा, बन गए भक्त। और ऐसी भक्ति उनके चित्त में आई। अनेक भक्तों की लीला ऐसी। रैदास जी इस प्रकार के भक्त, कबीरदास जी इस प्रकार के भक्त, गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार के भक्त। और एक होते हैं सिद्ध सिद्धा, मतलब वो जन्म से ही सिद्ध हैं, ना गुरु की कृपा है ना साधन है, वो जन्म से ही भक्त हैं और उनका प्रादुर्भाव दूसरों पर कृपा करने के लिए हुआ है। नामदेव जी कौन है? सिद्ध सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध हैं। बचपन से ही भक्ति में इतनी रुचि। इनके नाना जी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे भी सेवा। बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा। थोड़े बड़े हो गए, बोले अब तो दीजिए। बोले अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछें आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको, कहीं दूर चले जाओ, थोड़े पुणे आदि हुआ हो, कहीं मैं सेवा करूं ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा। और तीर्थ के ओर जाना था, तो कुछ समय महीने लगा के आना था। बोले नामा, बोले जी नाना जी। बोले अब तेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ में, तू कर सेवा। ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे। बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। वामदेव जी चले गए, नामदेव जी सेवा में आए।
ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी बता के गए थे, बिना भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी के आगे भोग पधराया, भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए, बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं। थोड़ी देर हो गई, बोले आप पा क्यों नहीं रहे, कुछ भोग में प्रसाद में कमी है, पा लीजिए नाथ। आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन नहीं पाया, 2 दिन नहीं पाया, तीसरा दिन आ गया। यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं पाए मैं कैसे पाऊं। तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी जब भोग नहीं पाया, तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले आपको नाना जी की बहुत आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं क्या कमी कर रहा हूं, मैं इतने भाव से तो सेवा करता हूं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे। आज भी अगर आपने नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति शून्य हो रही है, आप नहीं पा रहे हैं तो आपने नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे ही थोड़ी आ जाता हूं, तपस्या करनी पड़ती, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी, तू 3 दिन में ही तू छुरी लेके बैठ गया। कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, कुछ दिन तपस्या कर, प्रतीक्षा कर, फिर आऊंगा। नामदेव जी ने हाथ पकड़, अब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो। अब पी जाओ, खा जाओ इसको। ठाकुर जी बोले बहुत सरल है, बहुत सहज है। बंधुओं, या तो भयंकर तपस्वी नाम जापक आदि कुछ बन जाए तो भगवत कृपा, या अत्यंत सरल सहज बन जाए, इतना सीधा, इतना भोला भौंदू बन जाए तो ठाकुर जी की कृपा होती है। बैठ गए। नामदेव जी सुंदर सुंदर पकवान देते हैं, ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी कि रोज ठाकुर जी आते हैं। नाना जी लौट करके आ गए कुछ दिन बाद। जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले कैसी रही सेवा आदि, कैसी चल रही है, आप ही जाके पूछ लो, भीतर जाके आप ही देख लीजिए। तुम्हारा जैसे वामदेव जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी अलग ही चमक रहे थे, अलग ही उनके मुखमंडल का जो स्वरूप। बंधुओं, सेवा से ठाकुर जी की जो श्री विग्रह है वो बोलने लगता है कि मेरी सेवा कैसी हो रही है। कई लोगों के यहाँ, बुरा नहीं मानना, कई लोगों के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी ऐसे लगते हैं मुँह ले चलो यहाँ थे, मेरा मन ना लग रहा। और कई लोगों के ठाकुर जी को देख करके ऐसा लगता है ठाकुर जी इतने थाट में, इतने राजी बन करके बैठे हैं कि मतलब बस कह रहे हैं कि भैया या परिवार को खूब प्रेम दे के जाइए, मैं यहाँ बहुत राजी। बोलने की बात नहीं, अभिमान आ जाए इसलिए भी नहीं। हमारे भट्ट जी के ठाकुर जी बहुत आनंद में हैं। इनके घर में भी गिरधर लाल जी हैं, और जैसे हमारे गिरधर लाल हैं वैसे इनके लाल जी हैं। इतने आनंद से विराजमान, में तो बहुत देर देखता रहा हूं उनको, बहुत सुख में विराज रहे हैं। बस यही भक्ति का स्वरूप, ठाकुर जी सुखी रहे। वामदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा और मंदिर का वातावरण, आभा, प्रभा, सुगंधी सब कुछ से लगने लगा कि ठाकुर जी सेवा तो हुई है। नामदेव जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हुए। आज से सेवा नाना जी करने लगे। सामने भोग प्रसाद रख दिया, नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया। बोले ये क्या कर रहे हो आप। वामदेव जी बोले भोग लगाए बेटा। भोग कहाँ लगा, इसमें तो सारी सामग्री रखी है, कुछ खाया तो है नहीं ठाकुर जी ने। वामदेव जी बोले ऐसे ही लगता है भोग, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगाओ, उठा के ले चलो। बोले मेरे से तो ऐसे नहीं होता था, मैं तो थाली की जितनी सामग्री धरता था सब पाते थे ठाकुर जी, सब पाते थे। बोले हाँ, अच्छा तो ये ले थाली, पवा के दिखा। सामने रख दिया। नामदेव जी बोले जय जय, आ जाओ, जैसे हर दिन आते थे वैसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आए। 2-3 बार पुकारा, नहीं आए ठाकुर जी। तो नामदेव जी को पता था तरीका, फिर से छुरी लेके आए और छुरी ला करके जैसी यहां से वामदेव जी परेशान हुए, ए नामा क्या कर। इतने में तो ठाकुर जी का हाथ प्रकट हुआ, फिर पकड़ा। बोले तूने बढ़िया तरीका ढूंढा, बार बार छुरी रख लेता गले पे। हाँ, आप लोग नहीं करना ऐसा है ना। मुंबई में 4 लोगों ने छुरी रखी कथा सुन के, ऐसा नहीं करना।
ये सुनकर के करने वाली बात नहीं थी ना, उन्होंने सुना थोड़ी था कहीं से, वो तो जिद थी उनकी अपने आप ही। ठाकुर जी बोले, नामा तुझे मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी प्रकट नहीं कराया कर मुझे, थोड़ी तो तपस्या, थोड़ा तो धैर्य किया कर, मुझे कितना कुछ छोड़ के आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो। नाना जी तो वैसे ही भाव विभोर खड़े बैठे सामने, इतना जीवन निकल गया, कभी ठाकुर जी नहीं देखे, बारे नामा तेने इतने दिन की सेवा में ठाकुर जी प्रकट कर दिए। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज हमारे, ठाकुर जी तो आने को तैयार बैठे हैं, ठाकुर जी तो प्रकट होने को आज भी बैठे हैं। आपके प्रस्तुतिकरण में कहीं कमी है, आपकी सेवा में कहीं कमी है। भीष्म पितामह जैसी वो भावना, वो सेवा बने, नामदेव जी जैसी वो सेवा बने तो ठाकुर जी आए, जनाबाई जैसी सेवा बने तो आए। अब हम नहीं गाएंगे, अब अंकिता जी एक अभंग सुनाएंगे आज नामदेव जी का, आप जल्दी आ जाओ। जय। और जरूर आप लोग बड़े भाव से सुनना। मराठी कितने लोगों को आती है? वाह भाई, तो इनका भाव सुन के फिर हमको सुना देना ये क्या गा के गए हैं। वैसे तो समझ आ ही जाना है, पर श्री नामदेव जी का भाव आइए। जय श्री कृष्ण। पुंडलीकवरद हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 नाम हरे लाखोरी सदा। बधाई हो, नंदोत्सव की बधाई हो। नाम हरे लाखोरी सदा, की प्यारी राधे राधे, विठ्ठल 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 जितने लोग बैठे हैं सब कमर पे भुजा रखो ठाकुर जी की तरह, बैठे बैठे विठ्ठल 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 विठ्ठल
बहुत सुंदर। हमें मराठी नहीं आती, इसका एक फायदा भी है कि हम ऐसे अद्भुतों को श्रवण कर लेते हैं। तो ये नामदेव जी का पद था, नामदेव जी का भाव था, आप सबको समझ में आ गया था। तो बस अब उसकी व्याख्या आप लोग वैसे ही मान लो हमारी तरफ से। तो भक्त के प्रस्तुतिकरण से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं कि वो अपनी भक्ति में प्रस्तुति क्या करता है। एक हमारे ब्रजमंडल में मदन मोहन जी जो करौली में विराजमान हैं, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। मदन मोहन जी के परम भक्त हुए श्री सूरत ध्वज उनका नाम था। क्या नाम था? सूरत ध्वज। संडीला एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां के वे सूबेदार थे। तो राजा दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसने अपने कई सारे मंत्री जगह जगह बैठा रखे हैं जो वहां के व्यापारियों से टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं और राजा को बेचते हैं। तो वो टैक्स लेने का, कर लेने का काम इनका था, सूबेदार सूरत ध्वज जी। लेकिन ठाकुर जी के इतने परम भक्त थे, इतने परम भक्त थे, इनका बस मन होता था कि मैं एक दिन आवे सब छोड़ करके वृंदावन चला जाऊंगा। तो एक बार मदन मोहन जी के लिए इन्होंने गुड़ की सामग्री संडीले से भेजी, गुड़ भेजे, बहुत दूर है वृंदावन से। तो जब ये गुड़ खरीद करके भिजवा रहे थे तो लोगों ने कहा कि महाराज इतना आप खर्चा कर रहे हैं, यहाँ से गुड़ खरीद करके आप वृंदावन भिजवा रहे हैं, आने जाने का इतना खर्चा हो जाएगा, इससे बढ़िया तो आप किसी को पैसे लेकर के वृंदावन भेज दो, वहीं से गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को दे देंगे। तो इन्होंने कहा, बोले तुम नहीं जानोगे, ये प्रेम की बात है। प्रेमी व्यक्ति अपने प्रेमी जहां रहता है वहीं की सामग्री किसी को कह दे कि उसको ले जा करके दे दो, इसमें विशेषता नहीं झलकती। हम अपने यहां से सामग्री उसके पास भिजवाएं, ये प्रेम का स्वरूप है। और चाहे दुगना खर्चा हो, पर मैं गुड़ यहीं से भिजवाऊंगा, खुद अपने आंखों से देख करके। वड़ा पाव हमारे यहां भी बनते हैं। अब आपने क्या किया कि बात हुई हमसे, हमने कहा वड़ा पाव खाने का मन है, आपने वहीं एप्लीकेशन खोली, वृंदावन के पास कहाँ मिलता है, वहीं से ऑर्डर कर दिया, हमारे एड्रेस पे आ गया, काम चला हुआ बात है। पर जैसी बात हुई मैंने कहा वड़ा पाव की बड़ा मन हो रहा है। बोले अच्छा ठीक है, हम करते हैं कुछ व्यवस्था। बिना बताए आपने फ्लाइट पकड़ी, यहाँ से वड़ा पाव लेकर के सीधे वृंदावन आए, आकर के सीधे मारे जल्दी खाओ खराब हो जाएगा। इसमें प्रेम ज्यादा है ना। तो ऐसे ही उन्होंने गुड़ वहां से ना खरीद के वहां से भिजवाया। तो गुड़ बैलगाड़ियों में भर करके जब संडीले से चला, 2 दिन लगे वृंदावन पहुंचने में। रात्रि 2 बजे वृंदावन पहुंचे बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी वालों ने सोचा कि अब 2 बज रहे हैं रात्रि में, अब क्या करें, सुबह तक प्रतीक्षा करते हैं, मंदिर खुलेगा तो रखवा देंगे। जैसे ही बैलगाड़ियों ने वृंदावन प्रवेश किया, सो रहे थे मदन मोहन जी के पुजारी, ठाकुर जी स्वप्न में पहुंच गए। बोलो मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। और ठाकुर जी आपका भोग रख के तो आए हम, और ना भूख खावे को मन नहीं है। तो बोले गुड़ की खीर खाऊंगा। बोले गुड़ की खीर ठाकुर जी, अभी रात्रि की मध्य रात्रि हो रही है, 2-4 घंटा बाद मंगला का समय है, मैं आज आकर के पहले आपके लिए गुड़ की खीर ही बना दूंगा। ठाकुर जी बोले अच्छा, एक तो मैं यहाँ तड़प रहा हूँ, तू मुझको और तड़पानो चाहे, 2-3 घंटा मुंह पे सबर ना है रो, मुँह अभी खाने। पुजारी जी बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ। स्वप्न में ही बात हो रही। बोले सुन, जो हमारी रसोई में गुड़ धरो वा को नहीं खाऊंगा। तो अभी गुड़ आयो संडे लेते, वो गुड़ ले जाके वाकी खीर बना के पवाओ। रात्रि 2 बजे ठाकुर जी ने पुजारी जी को उठवा करके गुड़ की खीर बनवाए करके पाई। ऐसे श्री सूरत ध्वज जी महाराज। तो आपकी भक्ति में प्रस्तुतिकरण, आपकी भक्ति में नया क्या कर रहे हो आप, उससे ठाकुर जी रीझते हैं। तो अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ ऐसी नवीनता, उसके प्रस्तुतिकरण में विशेषताएं लाया करो, ताकि ठाकुर जी रीझें, ठाकुर जी आनंदित हों।
भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और कहा कि आप मेरी मति रूपी पुत्री को स्वीकार करो। ठाकुर जी आनंदित हो गए और पितामह भीष्म की संपूर्ण स्तुति श्रवण करके ठाकुर जी आनंदित हुए। कालांतर में कुछ समय बाद उस बालक ने जन्म लिया जिसकी कल भगवान गर्भ में प्रवेश करके रक्षा किए, उसी का नाम परीक्षित हुआ। अब हम जल्दी चलें कथा क्रम को आगे लेके। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, यहाँ भगवान स्वधाम चले गए लीला पूरी करके। ये खबर जाकर के अर्जुन ने जब पांडवों को बताई तो पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया, स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित राजा हैं, उनका विवाह हुआ, थोड़े बड़े हुए। एक दिन नगर भ्रमण कर रहे थे तो देखा एक बैल के 3 पैर कट चुके हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। इन्होंने जाकर के जैसे ही प्रहार करना चाहा, उस व्यक्ति ने चरणों में प्रणाम किया, मुझे मत मारो, मेरी बात सुनो। बोले क्या बात है? बोले महाराज मैं कलयुग हूं और ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। पवित्रता, दया और दान, ये 3 पैर में काट चुका हूं, चौथा पैर इसका सत्य है। कलयुग जब घोर स्थिति में आएगा तो ये भी कट जाएगा। तो ये तो मेरा स्वरूप है, मेरा नियम है, आप मुझे मारिए मत। परीक्षित राजा बोले मेरे नगर में कलयुग का प्रवेश में होने नहीं दूंगा, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले महाराज ये ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया नियम है, मेरा आना आवश्यक है। अब मेरा युग प्रारंभ हो चुका है, भगवान के जाते ही द्वापर युग विश्राम हो गया था, अब मेरी बारी है और मैं तो आऊंगा। ये चोरी करना, चकारी करना, उल्टे सीधे काम करना, दूषित वस्तु के प्रति मन लगना। बंधुओं एक बात समझेंगे आप, व्यक्ति को सत्क्रियाएं डांट के, डपट के, प्रवचन करके उसको सिखानी पड़ती हैं, पर दूषित क्रिया अपने आप सीख जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। बचपन से बच्चे को घर में इतने अच्छे शिक्षा देते हैं माता पिता, इतने अच्छे से उसको आदर सत्कार देते हैं, बड़ों के पैर छुओ, ऐसा बोलो, ये नहीं बोलना, गंदी बात, ऐसा, ये सब सिखाते हैं। कुछ बच्चे उनमें से स्कूल जाते ही और जैसे ही वो थोड़े हायर क्लासेस में पहुंचते हैं, व्यसन आ जाता है उनमें, माता पिता से लड़ना शुरू कर देते हैं, गंदी भाषाएं बोलने लगते हैं। क्यों? बोले स्कूल का माहौल। अरे स्कूल तो वो केवल 6-7 घंटे के लिए जाता है, बाकी का समय तो वो घर पे ही रहता है। घर का स्वभाव उसको, जो वो 12 घंटे रहता है, 13-14 घंटे घर में उसका प्रभाव नहीं होता है। तो 6 घंटे के लिए दूषित बच्चों के बीच में जाता है, उसका प्रभाव बहुत जल्दी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में बुरा सिखाना नहीं पड़ता, स्वाभाविक हो जाता है। अच्छा सिखाना पड़ता है, अच्छे के लिए बदलाव करना पड़ता है। इसलिए परीक्षित चिंतित हैं कि मैं कलयुग को आने नहीं दूंगा, लेकिन कलयुग ने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या? मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहीं रहूंगा, सब जगह नहीं जाऊंगा। तो कलयुग को 5 स्थान दिए हैं। आश्चर्य की बात है, माया नगरी में हम लोग बैठे हैं, आज भी कलयुग 5 ही जगह है, लेकिन उसका प्रभाव सब जगह है। इसका मतलब यह है कि इन 5 में सबका प्रवेश है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, पहले 4 स्थान दिए। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ, और कह लो पैसे का गलत प्रयोग, उसमें कलयुग का निवास होता है। जब धन को व्यक्ति गलत स्थिति के लिए और जुए में इस्तेमाल करता है, दांव पर लगाता है धन को, उसमें कलयुग निवास करता है। दूसरा स्थान है पानम, अपने मुख में, जिह्वा पर जो वस्तु धारण नहीं करनी चाहिए उसको धारण करना, चाहे वो पीने की हो, खाने की हो, कुछ भी हो, इन सब में कलयुग का निवास होता है। द्यूतम पानम स्त्रिय, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग, उसमें कलयुग का निवास होता है। और चौथा स्थान बताया गया कलेश, लड़ाई झगड़ा, मार काट, इसमें कलयुग का निवास है। और 5वां स्थान दिया बिना मेहनत से कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन।
ये 5 स्थान कलयुग के हैं। जो व्यक्ति इन